हेलो फ्रेंड्स, आज की मूवी का नाम है एलिमेंट। ये एक बहुत खूबसूरत सी लव स्टोरी है जिसमें फायर एलिमेंट और वाटर एलिमेंट के बारे में बताया गया है। इन दोनों एलिमेंट्स की लव स्टोरी को दिखाया गया है। चलिए स्टार्ट करते हैं। फायर एलिमेंट बर्नी और सिंडर, उसकी वाइफ, अपने फायर लैंड को छोड़ के जा रहे हैं कुछ वजह से, और वो लोग एलिमेंट सिटी में पहुंचते हैं। यहाँ पहुंचने के बाद हम देखते हैं कि फायर एलिमेंट से लोग डरते हैं, और यहाँ पे और भी एलिमेंट्स हैं जैसे एयर टाइप के एलिमेंट, ट्री टाइप के एलिमेंट और वाटर एलिमेंट। लोग यहाँ पे फायर एलिमेंट्स को घर देना नहीं चाहते हैं, जिसकी वजह से बर्नी और सिंडर को काफ़ी परेशानी हो रही थी। सिंडर यहाँ पे प्रेग्नेंट भी थी, जिसकी वजह से बर्नी और परेशान था। हमें यहाँ पे ये भी देखने को मिलता है कि फायर एलिमेंट्स को वाटर से काफ़ी डर होता है, क्योंकि अगर वाटर उनके ऊपर ज़्यादा आ जाए तो उनके फेसेस या उनका शरीर का कोई भी हिस्सा ख़राब हो जाता है। लेकिन अगर वो कुछ फायर को बढ़ाने वाली चीज़ें खा लें तो उनका शरीर का वो हिस्सा वापस भी आ जाता है। इतनी खूबसूरत सी सिटी दिखाई गई है, लेकिन दोनों को कहीं भी घर नहीं मिल रहा है। फाइनली उन लोगों ने सिटी से दूर आके एक ओल्ड बिल्डिंग को देखा और उसमें रहने का फैसला कर लिया, और यहीं पे बर्नी ने इस ओल्ड बिल्डिंग को रिपेयर भी कर दिया। हमें ये दिखता है कि इनके पास एक ब्लू कलर की लाइट है जिसे ये लोग अपने गॉड की तरह मानते हैं और घर के किसी सेफ प्लेस में रखते हैं। थोड़ा टाइम बीत जाने के बाद हमें पता चलता है कि बर्नी और सिंडर ने यहाँ पे एक फायर रेस्टोरेंट भी ओपन किया हुआ है। जल्द ही इनके घर में बेबी गर्ल जन्म लेती है, जिसका नाम इन्होंने एम्बर रखा हुआ है। मूवी की कहानी एम्बर पे बेस है और हमें इसी के नज़रिए से मूवी को देखना है। एम्बर भी अब बर्नी की रेस्टोरेंट को चलाने के लिए उसकी हेल्प करती है, और बर्नी हमेशा यहाँ पे बोलता नज़र आता है कि जब वो इस रेस्टोरेंट को संभालने लायक हो जाएगी तो वो ये रेस्टोरेंट एम्बर को दे देगा, लेकिन उसके लिए अभी एम्बर को प्रिपेयर होना है। एम्बर जल्दी ही बड़ी हो गई है और उसका फादर बर्नी थोड़ा सा बूढ़ा दिखने लगा है। एम्बर ने इसी बात को प्रूव करने के लिए कि वो अब प्रिपेयर हो गई है, बर्नी को रेस्टोरेंट उसको हैंडओवर कर देना चाहिए। इसके लिए वो बर्नी के रिकॉर्ड को तोड़ती है और उससे पहले सारी फूड्स की डिलीवरी करके आती है। ये देखकर बर्नी बहुत खुश था, लेकिन अभी भी एम्बर की एक बहुत बड़ी दिक्कत है कि वो कस्टमर्स को अच्छे से डील नहीं कर पाती है, जिसकी वजह से वो गुस्सा हो जाती है। और फायर एलिमेंट्स जब भी ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं तो वो ब्लास्ट हो जाते हैं, जिसकी वजह से आसपास की चीज़ों को काफ़ी नुकसान होता है। बर्नी यहाँ पे उसे हमेशा समझाता है उसे संयम से काम लेना चाहिए, और शायद एम्बर को समझ में भी आता है, लेकिन थोड़ी देर के बाद फिर वो वैसे ही हो जाती है। एक दिन बर्नी ने एम्बर को बोला, सेल डे है, आज के दिन अगर तुमने अच्छी तरह से रेस्टोरेंट चला लिया तो वो हैंडओवर कर देगा। एम्बर भी बहुत खुश थी और बहुत प्रिपेयर करी थी कि वो किसी भी तरह से सारे कस्टमर को डील करेगी। सेल डे स्टार्ट होता है, बहुत सारे कस्टमर आते हैं और बहुत सारे क्वेश्चन एम्बर के पास में होते हैं। वो धीरे धीरे करके एक एक सॉल्व करने की कोशिश कर रही होती है, लेकिन उससे रहा नहीं जा रहा था। उसके अंदर का गुस्सा बढ़ता ही जा रहा था। जब उसे पता चला कि वो अपने गुस्से को रोक नहीं पाएगी और ब्लास्ट होने वाली है, वो तुरंत बेसमेंट में चली जाती है और वहाँ पहुँच के वो अपने गुस्से को निकालती है एक ब्लास्ट के रूप में। चारों तरफ फायर ही फायर हो जाता है। हमें पता चलता है कि ब्लास्ट होने की वजह से बेसमेंट में जो पाइप की लाइन थी वो लीकेज हो गई। एम्बर डर जाती है क्योंकि यहाँ पे कई सालों से पाइप्स में पानी नहीं था। हम देखते हैं कि एम्बर के ऊपर भी पानी गिरा है, जिससे उसका फेस निकल गया है, और वो तुरंत वहाँ पे पड़ी हुई एक वुड स्टिक को खाती है, जिससे उसके अंदर की फायर बढ़ती है और उसका फेस वापस आ जाता है। इससे पता चल रहा है हमें कि फायर एलिमेंट को पानी से कितना खतरा है। एम्बर यहाँ पे देखती है कि एक यहाँ पे वाटर के साथ में ही वाटर एलिमेंट का एक सिटी इंस्पेक्टर वेड आ जाता है, और वेड को भी नहीं पता वो यहाँ पे कैसे आ गया है। अब वाटर एलिमेंट के बारे में मैं बता दूं, ये बहुत इमोशनल होते हैं, जिसकी वजह से वो जल्दी से रोने लगते हैं। लेकिन यहाँ पर पानी की लीकेज को देख वेड यानी कि वो इंस्पेक्टर एम्बर को एक नोटिस इशू करता है कि यहाँ की कंडीशन बहुत खराब है और यहाँ के लोगों को खतरा है। और वेड ने यहाँ की सारी डिटेल एक पेपर में नोट की और एम्बर को बताया कि ये नोटिस है, शायद उसे अपना शॉप शट डाउन करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ की कंडीशन ठीक नहीं है। वेड यहाँ पे जैसे ही जाने लगता है तो एम्बर उसे रोकने की कोशिश करती है और वेड का पीछा करने लगती है, लेकिन वेड को रोक नहीं पाती है। यहाँ एम्बर सिटी के दूसरी तरफ पहुंच जाती है जहाँ पे वो कभी नहीं गई थी। ये सिटी बहुत खूबसूरत थी, लेकिन वेड को पकड़ नहीं पाती है और वेड ने उस रिपोर्ट को सबमिट कर देता है। तभी एम्बर दुखी होती है और बोलती है कि वो नहीं चाहती कि उसके पापा को पता चले कि शॉप की हालत उसकी वजह से हुई है, और रोने लगती है। तभी वेड ये बात सुनकर इमोशनल हो जाता है और वो भी रोने
करने लगता है। यहाँ पे वेड बोलता है कि वो उसकी हेल्प करेगा और अगले दिन उसके बॉस के पास में उसको लेके जाएगा। वहाँ पे वो रिक्वेस्ट करेंगे कि उस नोटिस को विड्रॉ कर लिया जाए। एम्बर अपने घर पहुंचती है और देखती है कि उसके फादर सब ठीक कर रहे हैं और उसके फादर को लगता है कि ये सब वाटर गाय ने किया हुआ है। एम्बर कुछ नहीं बताती है कि ये सब उसकी गलती है। बर्नी अपनी स्टोरी बताता है कि उसे कैसे फायरलैंड से निकलना पड़ा और कहीं ऐसा ना हो कि यहाँ की कंडीशन देखते हुए उसे यहाँ से भी निकलना पड़े। इस बात का डर हमेशा बर्नी को था और ये बात एम्बर भी बहुत अच्छे से समझ रही थी। एम्बर अपने फादर की बातें सुनकर सैड और वो किसी भी तरह उस शॉप के शटडाउन के नोटिस को विड्रॉ करने का सोच रही थी। एम्बर अपने फादर को बहुत प्यार करती है। नेक्स्ट डे दोनों मिलकर वेड के बॉस के पास में पहुंचते हैं। वेड के बॉस का नाम गेल है जो कि एयर एलिमेंट से बनी हुई है। हम लोगों को यहाँ ये भी नजर आ रहा है कि शायद अब वेड और एम्बर के बीच में दोस्ती होना स्टार्ट हो गई है जो आगे जाके एक इमोशनल लव स्टोरी में कन्वर्ट होगी। खैर अभी तो ऐसा कुछ नहीं है। दोनों मिलकर साइक्लोन स्टेडियम में पहुंचते हैं जहाँ पे गैले एक मैच देख रही है। उसका फेवरेट प्लेयर जो अपनी मॉम के हॉस्पिटलाइजेशन होने की वजह से ठीक से खेल नहीं रहा है और वो दुखी है। इसी बीच एम्बर गैले के पास में पहुंचती है और अपनी स्टोरी बताती है लेकिन गेल उसकी नहीं सुनती है। तभी एम्बर को गुस्सा आता है और वो बोलती कि यहाँ पे मेरी फैमिली का सवाल है और तुम मैच में बिजी हो। तभी वेड यहाँ पे सिचुएशन संभालता है और गेल के फेवरेट प्लेयर को यहाँ सारी स्टेडियम में चीयर करने लगता है जिसकी वजह से वो मोटिवेट होता है और अपना पुराना खेल दिखा के मैच जीत जाता है। अब गेल खुश है और वो एम्बर को भी पसंद कर रही है। गेल ने एम्बर को बोला कि वो नेक्स्ट वीक तक लीकेज के सोर्स पता कर ले और उसे सील कर दे तो वो नोटिस के बारे में सोचेगी। एम्बर वेड को यहाँ थैंक यू बोलती है। ये दोनों एक दूसरे को हाथ मिलाने की कोशिश करते हैं लेकिन दोनों डर जाते हैं और हाथ पीछे कर लेते हैं। घर पहुंचने के बाद एम्बर देखती है कि बर्नी अभी भी पाइप की लीकेज को ठीक कर रहा है। यहाँ पे वेड ये भी बताता है कि वो इस पाइप में कैसे फंसा था। दरअसल वो डैम की लीकेज को चेक करने गया था और पता नहीं उस पाइप में कैसे फंस गया। हम देखते हैं कि एम्बर ने अपने घर के ऊपर एक गैस का बैलून बनाया और दोनों मिलकर सिटी के ऊपर से जाने लगते हैं और लीकेज का पीछा करते हैं। उन्हें उस लीकेज का सोर्स भी मिल गया था। वो लोग देखते हैं कि जैसे ही शिप वहां से गुजरते हैं तो उसमें बने हुए छेद से सारा पानी इस पाइपलाइनों तक पहुंच रहा था। तभी दोनों ने मिलकर सैंडबैग की मदद से उस लीकेज को रोक दिया था। उन्हें लगता था कि शायद सैंडबैग काम करेंगे। लीकेज का काम खत्म होने पे वेड एम्बर को दूसरे दिन अपने साथ टाइम बिताने के लिए बोलता है। एम्बर यहाँ पे मना कर देती है। शायद वेड उसे अब पसंद करने लगा है क्योंकि एम्बर जाते जाते बहुत क्यूट सा स्माइल दी थी। नेक्स्ट दिन दोनों मिलकर टाइम स्पेंड करते हैं, मूवी देखते हैं और वाटर सिटी की अलग अलग जगह पर भी जाते हैं। एम्बर को भी ये सब काफी अच्छा लग रहा है। एम्बर ने अब अपने गुस्से को कंट्रोल करना सीख लिया है और शॉप को भी अच्छे से संभाल रही है। उसका फादर भी अभी खुश नजर आ रहा, लेकिन अचानक हमें पता चलता है कि वेड उसके घर आया है। तभी वहाँ पे एम्बर का फादर वेड को देख लेता है और वो एम्बर के बोलने पर अपनी आइडेंटिटी छुपाता है और बताता है कि वो इंस्पेक्टर बल्कि फूड इंस्पेक्टर है, ना कि सिटी इंस्पेक्टर है। लेकिन गुस्से में बर्नी ने वेड को अपने यहाँ का खाना यानी कि फायर बॉल्स टेस्ट करने के लिए दिया, जिसे खाना बहुत ही मुश्किल था वेड के लिए। लेकिन वो एम्बर के लिए उस फायर बॉल को खाता है और वहाँ से निकल जाता है। बर्नी उसका जाते जाते फोटो खींच लेता है और उसे रेस्टोरेंट में ना आने के लिए बोलता है। वेड यहाँ पे इसलिए आया था कि वो बता सके कि सैंडबैग की लीकेज फिर से स्टार्ट हो गई है। वेड के रेस्टोरेंट से निकलने के बाद एम्बर भी वेड से मिलती है। दोनों मिलके फिर से उस डैम की जगह पे पहुंचते हैं जहाँ से लीकेज हो रहा था। इन दोनों ने ट्राई किया कि फिर से लीकेज को सैंडबैग से भरेंगे, लेकिन दोनों जानते थे इससे कुछ भी नहीं होगा। यहाँ पे वेड एम्बर से बोलता है कि उसे बता देना चाहिए कि लीकेज उसकी वजह से हुई है। ये सुनते ही एम्बर सैड हो जाती है और अपनी जगह पे बैठ जाती है और बोलती कि वो नहीं बता सकती। सैड की वजह से एम्बर जिस जगह पे बैठी थी वहाँ की सैंड ग्लास में कन्वर्ट हो जाती है। तभी एम्बर को आइडिया आता है कि वो सैंडबैग को ग्लास में कन्वर्ट कर देगी जिससे पानी बाहर नहीं आएगा। दोनों मिलके वैसा ही करते हैं। हम देखते हैं कि बर्नी अब जान चुका है कि एम्बर प्रिपेयर हो गई है शॉप हैंडओवर के लिए। यहाँ एम्बर सोच रही है कि वेड ने उसकी इतनी हेल्प की लेकिन उसके फादर उसको पसंद नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे एम्बर के मन में दो चीजें चल रही, एक तरफ फादर के प्यार को और एक तरफ वेड की दोस्ती को, जो आगे चल के प्यार में भी बदलेगा। नेक्स्ट डे एम्बर वेड के घर पहुंचती है, लेकिन यहाँ से निकलने के टाइम पे एम्बर की मॉम ने स्पेशल पावर का यूज किया और उसे कुछ लव की स्मेल आती है और वो एम्बर का पीछा करने लगती है। लेकिन वेड के घर के गार्ड ने एम्बर को तो जाने दिया लेकिन उसकी मॉम को रोक लिया। एम्बर को यहाँ नहीं पता है कि उसकी मॉम उसके पीछे आ रही है। अंदर जाके वेड सबको एम्बर से मिलवाता है और बताता है
सब लोग उसे पसंद करते हैं और यहाँ पे एम्बर बहुत अच्छा टाइम स्पेंड करती है। यहाँ वेड की मॉम एम्बर को बोलती है तुम बहुत टैलेंटेड हो, तुम्हारे अंदर बहुत टैलेंट है, तुम ये ग्लास का वर्क बहुत अच्छा करती हो। एम्बर ना बोलती है लेकिन वेड की मॉम बोलती है कि देखो पूरी सिटी ग्लास की बनी हुई है, तुम अपने टैलेंट को अच्छे से यूज़ करोगी तो तुम लाइफ में बहुत आगे जा सकती हो, और मैं कुछ ऐसे लोगों को जानती हूँ कि वो तुम्हारी हेल्प कर सकते हैं। इस बात से एम्बर बहुत नाराज़ हो जाती है और वहाँ से निकल जाती है। वेड भी उसका पीछा करता है और सब लोग एम्बर के घर में पहुँचते हैं। एम्बर इसलिए नाराज़ है कि वो अपने फादर के सपने को पूरा करने के लिए रेस्टोरेंट हैंडओवर लेना चाह रही है और उसकी माँ उसको जॉब बता रही है। वेड यहाँ पे बोलता है कि शायद तुम समझ नहीं पाई हो, तुम्हें तुम्हारा टैलेंट यूज़ करना चाहिए, शॉप लेना तुम्हारा फैसला नहीं है शायद। और ये बात सच भी थी कि शॉप का हैंडओवर लेना एम्बर का खुद का फैसला नहीं है। एम्बर की मॉम भी वहाँ पहुँचती है और तीनों आमने सामने थे। तभी एम्बर की मॉम ने लव को चेक करने के लिए अपनी पावर यूज़ की। उसका रिजल्ट आने ही वाला था, तभी यहाँ पे बर्नी आ जाता है। एम्बर और उसकी मॉम ने वेड को वहाँ से निकाल दिया। यहाँ बर्नी आके बताता है एम्बर को कि अब वो रेडी हो गई है यहाँ के हैंडओवर के लिए। कल वो एक फंक्शन करेगा और अपनी शॉप को उसको हैंडओवर कर देगा। बनी यहाँ पे एक और स्टोरी भी बताता है कि जिस समय बनी फायरलैंड से निकल रहा था उसने फादर को अपने आखिरी रिगार्ड्स दिया था, लेकिन उसके फादर ने उसको रिटर्न नहीं किया था, जिससे बर्नी हमेशा बहुत दुखी रहता था, क्योंकि अपने फादर का आशीर्वाद या रिगार्ड्स मिलना बहुत ज़रूरी है। ये बात को बर्नी और एम्बर दोनों समझ रहे थे। एम्बर को अपने फादर के इमोशनल प्यार को भी संभालना था और वेड के प्यार को भी छोड़ना नहीं चाह रही थी। एम्बर ने ये वेड को नहीं बोला कि वो उससे प्यार करती है, लेकिन वो दिल ही दिल में उसको पसंद करने लगती है। इसी बीच हमें दिखता है कि ग्लास के जॉइंट से भी अब पानी लीकेज होना स्टार्ट हो रहा है। एम्बर अपने फादर के प्यार की वजह से एक बार फिर वेड के घर पे पहुंचती है और यहाँ पे वो अपनी ना बोल के वहाँ से जाने लगती है। लेकिन एक बार वेड ने फिर से दिल जीतने वाला काम किया। वो एम्बर को लेके जाता है एक जगह पे जहाँ पे मिस गेल वहाँ पे थी। उन्होंने एक बबल बनाया जिसकी मदद से एम्बर को उसके अंदर रखा और 20 मिनट तक वो अपनी फेवरेट प्लेस पे घूम सकती थी। एम्बर को विश्वास नहीं हो रहा था, लेकिन वेड ने उसकी मदद की और पूरे प्लेस को वहाँ पे घुमाया। उसकी बचपन की इच्छा भी पूरी हो रही थी, वो बहुत खुश थी, लेकिन उसका टाइम खत्म हो गया। वेड को पता ही नहीं चला, जिसकी वजह से उस बबल का एयर खत्म हो रहा था। लेकिन वेड ने अपनी पूरी ताकत लगा के वो वहाँ से निकल जाते हैं और बिना किसी नुकसान के एम्बर उस प्लेस के बाहर आ जाती है। बाहर आने पे वेड सॉरी बोलता है, लेकिन एम्बर यहाँ बहुत खुश थी और बोलती है उसे बहुत अच्छा लगा। अब दोनों एक दूसरे को टच भी करते हैं बिना डरे, और यहाँ सच्चा प्यार होने की वजह से दोनों में किसी को नुकसान भी नहीं होता। लेकिन सडनली एम्बर वेड को अपने से दूर कर देती है क्योंकि उसे अपने फादर का ख्याल आया है, और एम्बर यहाँ से चली जाती है। यहाँ जाते जाते वो उसको ना भी बोलती है। वेड कोशिश करता है कि एम्बर को समझाए कि वो अपने फादर को बता दे कि ये सपना उसका नहीं है और वाटर की लीकेज भी उसकी वजह से हुई थी। लेकिन यहाँ पे एम्बर बोलती है कि क्या मैं तुम्हारे लिए अपनी फैमिली को से दूर हो जाऊँ? हमारे तुम्हारे बीच में कुछ नहीं हो सकता है, हम दोनों तो डिफरेंट एलिमेंट हैं, इसलिए प्लीज़ मेरे से दूर रहो। हम देखते हैं कि बर्नी ने एक रिटायरमेंट का फंक्शन अनाउंस किया हुआ है और सारे फायर एलिमेंट्स वहाँ पे पहुँचे हुए हैं, और सबके सामने बर्नी ने ऐलान किया कि ये शॉप अब वो एम्बर को हैंड ओवर कर रहा है और वो खुद रिटायरमेंट ले रहा है। तभी हम देखते हैं यहाँ पे वेड आता, सबके बीच में अकेला वाटर एलिमेंट। यहाँ पे वो अपने दिल की सारी बात बोलता है कि वो शायद बहुत अलग है उन लोगों से। उसके फादर भी चाहे उसे पसंद नहीं करते हैं, लेकिन वो उससे बहुत प्यार करता है। और यहाँ पे एम्बर का सीक्रेट भी सबके सामने बोल देता है कि दुकान में जो लीकेज हुई है वो एम्बर की वजह से हुई है, और ना ही उसका सपना है इस शॉप को हैंड ओवर करने का। ये सब बातें सुन के एम्बर को फादर बहुत गुस्सा होता है, और एम्बर भी यहाँ पे गुस्सा होती है और वेड को जाने के लिए बोलती है। वेड यहाँ से चुपचाप चला जाता है। बर्नी भी एम्बर के ऊपर बहुत गुस्सा होता है और उसे बोलता है कि उसने उसके सपने को तोड़ा है, वो अभी रिटायरमेंट नहीं लेगा, ये शॉप अभी उसको हैंड ओवर नहीं करेगा। एम्बर भी सैड और गुस्से में वहाँ से निकल जाती है और वेड के दिए हुए गिफ्ट को फेंकने लगती है। लेकिन जैसे ही वो उस गिफ्ट को फेंक रही थी, उसे उसकी याद आने लगती है और वो फेंक नहीं पाती है। तभी वो देखती है कि दूर ग्लास ब्रेक हो गया और सारा पानी शहर के अंदर आने वाला है। तभी वो वहाँ से भागने लगती है और बहुत सारे फायर एलिमेंट्स को बचाने की कोशिश करती है। वेड जो अपने सैड को कम करने के लिए सिटी छोड़ के जाने वाला था, पानी देखकर वो एम्बर की घर की तरफ जाता है। एम्बर सब लोगों को अपने घरों की छत में जाने के लिए बोलती है। तभी घर के अंदर पानी भर रहा था और एम्बर घर के अंदर जाती है। उसका फादर उसकी ब्लू लाइट को बचाने की कोशिश करने के लिए आने वाला था, लेकिन एम्बर
उससे पहले पहुंच जाती है, उस ब्लू लाइट को बचाने की कोशिश करती है, लेकिन चारों तरफ से पानी अंदर आ रहा था। तभी हम देखते हैं वेड भी वहाँ पे आ चुका है। वेड और एम्बर की मदद से उन्होंने उस ब्लू लाइट को तो बचा लिया है, लेकिन अब वो एक कमरे में पहुँच गए हैं जहाँ पे पानी तो कम आ रहा है, लेकिन एम्बर की हीट की वजह से वेड जो है भाप में कन्वर्ट होने लगता है। एम्बर गेट को खोलना चाहती है जिससे कि वो वेड को बचा सके, लेकिन वेड यहाँ पे बोलता है अगर तुमने वो खोल दिया तो तुम्हारी भी जान को खतरा, और इस लाइट को जो कि तुम्हारे फादर के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। हमें यहाँ दिखता है कि वेड ने एम्बर और उस लाइट के लिए अपने आप को कुर्बान करने का फैसला कर लिया है। वो धीरे धीरे भाप में बदल रहा है। एम्बर को यहाँ पता चल गया कि अब वेड जाने वाला है। उसने अब बिल्कुल भी देर ना करते हुए अपने दिल की सारी बातें बोल दी कि वो वेड को कितना प्यार करती है, लेकिन वेड अब धीरे धीरे भाप में बदल चुका है। कुछ समय के बाद बर्नी यहाँ पे आता है और सब चीज़ों को हटा रहा होता है। वो देखता है कि एम्बर ने ब्लू लाइट को बचा लिया है, लेकिन एम्बर बहुत रो रही है। वेड वहाँ से जा चुका है। बर्नी के आने के बाद एम्बर ने सब कुछ बता दिया कि पाइपलाइन में क्या हुआ था और शॉप में उसका कोई इंटरेस्ट नहीं है। सब लोग बहुत इमोशनल थे। सब लोगों के रोने की आवाज़ की वजह से हमें एक और आवाज़ सुनाई देती है। दरअसल हुआ कुछ ऐसा है दोस्तों, वेड कहीं गया नहीं है। वेड भाप में बदलने की वजह से घर की चिमनी के बीच में भाप के रूप में कन्वर्ट हो गया है। बहुत सारे पानी के ड्रॉप के अंदर से रोने की आवाज़ आ रही थी, क्योंकि सारे लोग इमोशनल थे और वाटर एलिमेंट बहुत इमोशनल होते हैं। यहाँ पे एम्बर समझ गई थी कि वेड वापस आ सकता है अगर उसे इमोशनल किया गया तो। सब लोगों ने यहाँ पे इमोशनल बातें चालू कर दी, जिसकी वजह से वेड बहुत रोने लगता है और पानी के ड्रॉप के अंदर से बाहर आता है। दोनों एक दूसरे के गले लगते हैं और एक दूसरे को किस करते हैं। अब हम देखते हैं कि रेस्टोरेंट को बर्नी और सिंडर ही चला रहे हैं और एम्बर वेड के साथ ग्लास की मेकिंग की स्टडी के लिए बाहर जा रही है। यहाँ एम्बर फिर से अपने फादर की रिस्पेक्ट देती है जैसा कि बर्नी ने अपने फादर को दिया था, और बर्नी भी उसे रिटर्न में उसी तरह की रिस्पेक्ट देता है। ये लम्हा बहुत इमोशनल था, देखने में बहुत अच्छा लगा। दिल छूने वाली स्टोरी यहाँ पे ख़त्म होती है। आपको कैसी लगी दोस्तों, प्लीज़ कमेंट में बताइए, और हाँ प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब। बाय बाय।